Good morning, students. Today we will complete the exercise of poem गुलमोहर ब्लॉसम। तो आज हम इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में इस पोएम का मीनिंग आप लोगों को समझाया था। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज पर आते हैं। नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द फर्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस हैं। यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन। फर्स्ट इज हु रोट द पोएम गुलमोहर ब्लॉसम? एज यू नो, Sarojini Naidu. Give a brief description of the poem गुलमोहर ब्लॉसम। आपको गुलमोहर ब्लॉसम को संक्षिप्त में विवरण देना है। जैसे कि गुलमोहर ब्लॉसम में राइटर क्या कहना चाहती है, उसने किस चीज़ के ऊपर ये लिखा है। तो यू कैन राइट the writer is writing this poem on the beauty and natural beauty of Gulmohar flower. She compare its red color with so many things, so many incidents, and she describes that this red color of Gulmohar is totally irreplaceable, unbelievable, or you can say totally not comparing with anyone. इस तरीके से आप इसको डिस्क्रिप्शन 5-7-10 लाइनें लिख सकते हैं, वो लिखना है। नेक्स्ट इज what is the main theme of the poem? The main theme of the poem is the red color of flower Gulmohar. Totally this poem is based on the red color of Gulmohar. इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, यू हैव MCQ 1 क्वेश्चन विथ 3 ऑप्शंस। यू हैव टू शॉर्ट आउट। आपको तीनों में से एक शॉर्ट आउट करना है। ये कोई बहुत हार्ड नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग वन फॉर यू। हुज लवली ह्यू इज प्रेज्ड इन द पोएम? हुज लवली ह्यू इज प्रेज्ड इन द पोएम। इसका मतलब क्या है? किसके सुंदर कलर को पोएम में प्रशंसा की गई है। तो किसके सुंदर कलर को? यू ऑल नो, गुलमोहर। द करेक्ट आंसर इज गुलमोहर। इस तरीके से रिमेनिंग यू कैन डू बाय योर ओन। नेक्स्ट वन इज सी कोट फ्रेजेज और सेंटेंसेस टू सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है और ये चारों स्टेटमेंट इस पोएट में नहीं है, इस पोएम में, इस पोएम में नहीं है। तो आपको व्हाट यू हैव टू डू कि इस सेंटेंस के मीनिंग का कंपेयरिंग करते हुए इस पोएम से वो लाइन आपको ढूंढना है जो कि इस सेंटेंस के मीनिंग से मिलता है। मेरा बात को आप समझ रहे हैं? ये सेंटेंस जो दिया गया है, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है, नीचे एक लाइन दिया गया है, उसमें आपको वो सेंटेंस लिखना है जो इस पोएम में दिया गया है, जिसका मीनिंग इस सेंटेंस से मिलता है। जैसे कि सेंटेंस नथिंग कैन हैव मोर लवली ह्यू देन ए गुलमोहर। इसका मतलब क्या हुआ कि गुलमोहर के सुंदर कलर से अच्छा कोई भी कलर नहीं है। तो इसका मीनिंग इस पोएम में
कौन सा सेंटेंस है जो इससे मेल खाता है। जब आप इसको निकालेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट कैन रिवेल योर लवली ह्यू ओ जॉर्जियस बून ऑफ द स्प्रिंग। तो ये इसको आप इसमें भर सकते हैं फर्स्ट में। बाकी 4 है जिसको आप अपने ऑन इसको ढूंढ के और भरेंगे। नाउ कम ऑन सेकेंड पेज। डी, राइट रिमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन योर ओन। यहाँ आपको 16 वर्ड्स दिए गए हैं, इनका रिमिंग वर्ड लिखना है। रिमिंग वर्ड से आप समझते हैं सेम साउंड से मिलते जुलते वर्ड्स। जो वर्ड यहाँ लिखे हैं उसकी साउंड से मिलते जुलते वर्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिबल, तो रिबल का ट्राइबल, अराइवल। सेकेंड इज लवली, हम्बली। इस तरीके से जॉय, टॉय, मीन्स उस वर्ड से मिलते जुलते वर्ड आपको भरना है। अब आप इसको आराम से भर सकते हैं। नेक्स्ट इज लैंग्वेज फॉर्म। लैंग्वेज फॉर्म मीन्स यहाँ आपका आ जाता है ग्रामर सेक्शन। इसमें यूज ऑफ बोथ, आइदर एंड नाइदर का यूजेज आपको कैसे किया जाता है ये बताया गया है। जब हम बोथ का यूज करते हैं तो कहाँ और किस कंडीशन में यूज करते हैं, आइदर का यूज करते हैं तो किस कंडीशन में, और नाइदर का यूज करते हैं तो किस कंडीशन में यूज किया जाता है। तो सिंपली आप लोग ये समझ लीजिए, ये बोथ, आइदर, नाइदर, दिज ऑल आर डिटर्मिनर्स। ये डिटर्मिनर है, इनको एज ए डिटर्मिनर यूज किया जाता है। जैसे कि जहाँ भी आप बोथ को यूज करेंगे वो 2 पीपल्स के लिए, 2 पीपल, 2 एनिमल, 2 थिंग, 2 प्लेस, कोई भी 2 नाउन्स जिसको हम बोलेंगे उनके लिए आप बोथ यूज करेंगे। और ये कभी भी सिंगुलर में बोथ यूज नहीं होता, प्लूरल में ही बोथ यूज किया जाता है। बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स मीन्स कोई भी 2 पर्सन। द बोथ चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट मीन्स वो दोनों बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बोथ इज ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म, नॉट ए सिंगुलर। नेक्स्ट इज आइदर। आइदर एक डिटर्मिनर है और प्रोनाउन है, एंड इट्स यूज ओनली इन सिंगुलर नाउन। कोई भी सिंगुलर थिंग, कोई भी सिंगुलर नेम, कोई भी सिंगुलर प्लेस, चीज, एनिमल, ऐसा कोई भी जगह पर हम किसी भी 2, 3, 4, 5 में से एक का यहाँ पर यूज होना है। जैसे कि जो भी हम 2 या 3, 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रेंथ है आइदर ऑफ पर्सन और प्लेस और थिंग, उसमें से किसी एक के लिए हम आइदर का यूज करते हैं। सपोज कीजिए लॉट ऑफ पेरेंट्स आर देयर, तो आइदर ऑफ पेरेंट्स कैन अलाउ टू कम, यानी कि ओनली एक पेरेंट्स ही आने के लिए अलाउ किया जाएगा। आइदर ऑफ प्लेयर कैन गिव द ट्रॉफी। तो आइदर is used only for a single person, thing or any place. And the same way neither is also used in singular but in negative sense. Either से just opposite neither का यूज होता है। इस तरीके से आप ये पेज यहाँ फिनिश होता है और इसका एक्सरसाइज आगे दिया हुआ है। नेक्स्ट 3rd पेज पर हम आएंगे। थर्ड पेज पर आपको
कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज विथ बोथ आइदर नाइदर, आइदर और नाइदर नॉर। जैसा कि अभी पहले बताया गया है, इस तरीके से इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इन डिटर्मिनर्स का से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना। लाइक इन मैनी एशियन सिटीज सच एज ताइपेई एंड सिंगापुर, इफ you are not feeling well, you can choose to go to see a practitioner of either TCM or Western medicine. You can even go to both, but that will be the more expensive option. Some people cannot decide which type of medicine to use, so they use either of the two and instead go without any type of professional medical care. इस तरीके से सेकेंड पैराग्राफ को ही भरना है। दिस इज टोटली डिपेंड ऑन योर सेंस, ऑन योर कैपेबिलिटी। आप इसको भरेंगे इन द सेम वे। नेक्स्ट 8 नंबर बी नंबर क्वेश्चन भी सेम है। आप इसको अपना विवेक से भरिए और बुक को हम आपको दूसरे दिन इसको कंप्लीट कराएंगे। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज दैट इज ऑफ सी। मेक सेंटेंसेस ऑन योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ 5 वर्ड दिए गए हैं। द सेम वर्ड्स है, आइदर नाइदर, आइदर और, बोथ, नाइदर और। तो आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस इस वर्ड को यूज करते हुए इसका मीनिंग को क्लियर करते हुए सेंटेंस बनाना है। इस तरीके का सेंटेंस बनाना है कि इस वर्ड का मीनिंग उस सेंटेंस में ठीक से यूज हो जाए। लाइक आइदर, तो आइदर में आप बहुत सारा ये आपको पीछे भी दिया हुआ है, यू कैन सी इन द पैसेज, और यू कैन मेक योर ओन। ओन मीन्स लाइक आइदर टीचर कैन अलाउ टू स्पीक, आइदर बॉय कैन अलाउ टू सिट। इसी तरीके से नाइदर में, और ये बाकी आप बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज वर्ड्स पायर। नेक्स्ट इज वर्ड्स पायर। इसमें आपके सामने क्वेश्चन ए है, फॉर्म द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको कुछ वर्ब दिए गए हैं, इन वर्ब्स को आपने नाउन बनाना है। आप वर्ब और नाउन अच्छी तरह समझते हैं। वर्ब मीन्स एक्शन, जो कोई क्रिया, प्रतिक्रिया, काम होना। एंड नाउन, नाउन इज ए पर्सन, ए थिंग, ए प्लेस, एनी नेम। तो इन वर्ब से आपको नाउन बनाना है। जैसे कि अबेंडन। अबेंडन मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को, मतलब जो अब ख़राब होते जा रहा है, वो काम लायक नहीं है, वो यूज के लायक नहीं है, ये एक वर्ब हो गया। उसको अबेंडन कर देना, उसको मतलब तोड़ देना, ख़राब कर देना। तो इसका आप जब नाउन बनाएंगे तो उस लायक, यानी कि एबुंडेंस, यानी कि वो ख़त्म होने के लायक हो गया, तो वो एक जगह हो गई, वो एक प्लेस हो गया, वो एक बिल्डिंग हो गई जो ख़त्म होने के लायक है। एबेंडन मीन्स ख़त्म करना, और एबुंडेंस मीन्स हो गया ख़त्म करने के लायक। इस तरीके से बाकी भी आपका है, जैसे कि कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट मीन्स कुछ बनाना, एक्शन हो गया, किसी चीज़ को तैयार करना, ये एक एक्शन हो गया। कंस्ट्रक्ट, तो कंस्ट्रक्ट के लिए आप क्या लिख सकते हैं, ये आप सोचिए, इसको जब हम नाउन बनाएंगे तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्ट इज वर्ब, कंस्ट्रक्शन इज नाउन। तो इस तरीके से आप रिमेनिंग भरेंगे। नेक्स्ट इज बी, राइट
सिनोनिमस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सिनोनिमस का मतलब होता है से वही एक अर्थ वाले अलग अलग शब्द। शब्द अलग होगा, वर्ड अलग होगा, लेकिन उसका अर्थ सेम होगा। दैट इज कॉल्ड सिनोनिम्स। यानी कि अलग शब्द अलग और अर्थ एक ही हो। लाइक वन रिबेल। रिबेल मीन्स क्या होता है? रिबेल मीन्स प्रतिशोध या किसी के साथ मुकाबला। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? कंपटीटर। इन द सेम वे लवली। लवली मीन्स सुंदर, ब्यूटीफुल। रिच। रिच मीन्स धनी, वेल्दी। इस तरीके से आप सभी वर्ड्स का सिनोनिमस लिखना है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। यू हैव ए पोयम। इस नेक्स्ट पेज पर एक पोयम दिया गया है जिसमें एंटोन ल्यूबेंको के बारे में। ये कौन थे? जिन्होंने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था, माइक्रोस्कोप का खोज की थी, आविष्कार किया था। उनके बारे में ये पोयम है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि वो एक डच थे, और डच मीन्स पुर्तगाल से थे, और उन्होंने अपने समय में वो कपड़े बेचते थे घूम घूम कर। फिर उसी बीच में उन्होंने शीशे को एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, छोटी छोटी चीज़ों को देखना शुरू किया। सारे लोग उनको पागल बोलते थे कि ये तो पागल है, इनको क्या पता है, ये कैसे करेंगे। लेकिन वही पागल एक दिन माइक्रोस्कोप का आविष्कार कर दिया। तो उसी के बारे में आपके पास यहाँ कुछ एक्सरसाइजेज दी हुई है, आप इसको पढ़िए और इन एक्सरसाइजेज को इस पोयम के माध्यम से क्लियर कीजिए। ये बहुत आसान है। जैसे कि डी है, फाइंड सेंटेंस ऑफ वर्ड इन सपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसके सपोर्ट में इस पोयम से आपको वर्ड और सेंटेंस ढूंढने हैं। जैसे कि द पर्सन इन द पोएम इज़ नॉट एन इंडियन। वो कौन सा वर्ड है जो ये शो करता है कि ये जो आदमी है इस पोयम में ये भारतीय नहीं है? तो क्लियर लिखा है एंटोन ल्यूबेंको वाज डच। डच मीन्स, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे डच। इस तरीके से इसको बनाएंगे। नाउ come on the next page. You have a scenery. To study the picture carefully and write a brief paragraph describing the picture. इस पिक्चर को देखते हुए नीचे जो आपको 8-10 लाइनें दी हैं, इसमें इस सीनरी को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करना मीन्स आपको 10 सेंटेंस लिखने हैं जो इस सीनरी से रिलेटेड होंगे। जैसे कि इसकी ब्यूटी, इसका नेचुरल रिवर, और नेचुरल इसमें जो पेड़ों पर लाल लाल फूल लगे हैं, ऊपर चिड़िया है, इन सब को देखते हुए आपको लिखना है। यू राइट डाउन बाय योर ओन। नेक्स्ट वन इज राइट ए स्टोरी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग हिंट्स। नीचे कुछ हिंट्स दिए गए हैं, उन हिंट्स को देखते हुए आपको एक स्टोरी लिखनी है। हिंट्स क्या है? तेनालीरामा डैश सा थीव्स डैश shouted at his wife डैश पैक ऑल ज्वेल्स एंड गोल्ड डैश। तो ये टोटली जो हिंट्स दिए हैं, इसको पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप तेनालीरामा के बारे में जानते हैं, तेनालीरामा की स्टोरीज आपने पढ़ी हैं, तो उसमें एक स्टोरी है जिसमें रात को एक दिन रात में सोते समय तेनालीरामा और उसकी वाइफ कुछ आवाज़ सुनते हैं। उस आवाज़ को सुनकर तेनालीरामा और उसकी वाइफ जाग जाते हैं। तेनालीरामा देखता है कि कुछ चोर घर के बाहर घूम रहे हैं। वो समझ जाता है
कि ये चोर उसके घर चोरी करने के इरादे से आए हैं। तेनालीरामा बहुत बुद्धिमान आदमी था, ही वॉज वेरी वाइज मैन। तो वो क्या करता है, इन चोरों से कुछ काम कराने के चाह में वो अपनी वाइफ को बोलता है कि सारे गहने और पैसे इकट्ठा करके एक पोटली बनाओ और उसको बाहर कुएं में डाल दो। ये बात वो चोरों को सुना के बोलता है। चोर सुनकर बहुत खुश होते हैं और जैसे ही ये लोग कोई एक दूसरी पोटली बना के कुएं में डाल देते हैं और रात भर चोर कुएं से पानी निकालते हैं उस पोटली को ढूंढने के लिए। तब तक सुबह हो जाती है, कुआं नहीं सूखता है और चोर भाग जाते हैं। तेनालीरामा आते हैं, उसको फ़ायदा क्या होता है कि वो जितनी उनकी ज़मीन जो खेती उनको पानी दिन में पानी से उनको सिंचाई करना था वो रात भर में चोर सींच देते हैं। तो इस तरीके से ये एक स्टोरी आपको इनकी बुद्धिमत्ता पर लिखनी है। लाइक तेनालीरामा वाज वेरी वाइज मैन, वन नाइट व्हेन while he is sleeping with his family, with his wife, something noise comes from the outside. They both wake up and see some thieves in his house and so on. इस तरीके से आप इस स्टोरी को लिखेंगे। नेक्स्ट इज एक आपके सामने स्क्वायर दिया गया है, वर्ड्स दिए गए हैं, कैरेक्टर्स हैं, उसमें आपको फूलों के नाम ढूंढने हैं। ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारे फूलों के नाम दिए गए हैं, लोटस, डालिया, etc. नेक्स्ट इज ज्वाइन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू द सेकेंड पार्ट एंड मेक एज मैनी सेंटेंसेस एज यू कैन। नाउ फर्स्ट इज मे बी यू शुड। You can join this with maybe you should have the other cereal packet. इसमें आपको इस वर्ड को, इस सेंटेंस को देखते हुए इसके साथ क्या हम इस ज्वाइंट कर सकते हैं, ये आप यहाँ ध्यान देंगे और इसको केयरफुली ज्वाइन करें। नाउ एट द एंड कम ऑन लास्ट पेज, here are some 8 words। इन 8 शब्दों में सबकी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपको सबका स्पेलिंग सुधारना है। बहुत मुश्किल काम नहीं है। यू कैन करेक्ट द स्पेलिंग। जैसे आई लैशेस, इसका स्पेलिंग क्या होगा? आई लैशेस, EYELASHES। इस तरीके से आप बाकी वर्ड्स का भी स्पेलिंग करेक्ट कर सकते हैं और यू कैन कंसल्ट डिक्शनरी ऑल्सो। नेक्स्ट इज एडिट द फॉलोइंग पैराग्राफ। एडिट करने का तरीका ये मैंने आपको इसके पहले लेसन में ही बताया था, उसमें भी एडिट करने के लिए कुछ पैराग्राफ दिए गए थे। एडिट कैसे करना है? एडिट करते समय आपको ध्यान रखना है कि पैराग्राफ में जितने वर्ड्स हैं उसका 1/3 आपको एडिट करना है। यानी कि अगर 100 वर्ड्स का पैराग्राफ है तो आपको 33 और 35 वर्ड्स एडिटिंग के बाद रखने हैं। बट द मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज्ड। यानी कि इस पैराग्राफ में जो कुछ भी कहा गया है वो सब आप जब एडिट करते हैं तो एडिट करने के बाद वो सारे चीज़ें उतना पैराग्राफ में ही क्लियर हो जानी चाहिए। इसको बोला जाता है एडिटिंग। यानी कि इसको स्मॉल करके, छोटा करके आपको लिखना है। द लास्ट वन इज अरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। हियर आर सम जम्बल्ड वर्ड्स। आपको इनको सही तरीके से लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है। जैसे कि आप जानते हैं सब्जेक्ट में पहले, सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर सपोर्टिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो उसी तरीके को यूज करते हुए लाइक लेटर फॉर थैंक योर
आई, तो इधर सब्जेक्ट इज आई एंड वर्ब इज थैंक। आई थैंक फॉर योर लेटर, आई थैंक फॉर योर लेटर। इसी तरीके से बाकी पाँचों भी आपको भरना है। नाउ नेक्स्ट इज कलेक्ट एंड पेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुलमोहर ट्री एंड राइट फ्यू लाइन्स अबाउट इट्स फीचर। दिस इज ए प्रोजेक्ट फॉर यू। नाउ यहाँ आपका ये एक्सरसाइज फिनिश होता है। अब आप लोग इस कंप्लीट एक्सरसाइज को अपने तरीके से एक बार भरेंगे और उसके बाद इसको आप भेजिएगा ऑफिस में, हम चेक करके आपको रिटर्न करेंगे। थैंक यू।